से कितने लोग ऐसे हैं जो अक्सर या फिर जिंदगी में एक बार ही ऐसा जरूर सोचते हैं कि अल्लाह मुझे क्यों याद नहीं रखता, शायद अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता। जो ऐसा सोचता है तो अल्लाह के अहकामात से काफी दूर निकल चुका होता है। तो हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम अल्लाह के करीब हो सके? तो इसका एक आसान हल है और वो है सूरत अद-दुहा। ये एक सूरत पूरी दुनिया में डिप्रेशन और परेशानी का सबसे ज्यादा ताकतवर और आसान इलाज है। ये सूरत आपको सिखाती है कि आपने अल्लाह के बारे में मुस्बत सोचना है और हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी है, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने किसी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हमें से ज्यादातर लोगों को सूरत अद-दुहा जुबानी याद है, लेकिन हमें कितने लोगों को इस सूरत के नज़ूल का इल्म है? ये सूरत किस खास वजह से नाजिल हुई और इस सूरत का हमारी जिंदगी पर कौन सा खास असर होता है जब हम इसे पढ़ते हैं? सूरत अद-दुहा कुरान पाक की 93 नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। ये सूरत इन सूरतों में से एक है जिसकी तमाम आयतें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक साथ नाजिल हुई। सूरत अद-दुहा की शान नज़ूल के बारे में आया है। ये सूरत एक मुद्दत तक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला रुकने और इस पर कफार की तरफ से आपको ताना देने के बाद नाजिल हुई। एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब 6 महीनों तक वही ना लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे और यही सोचते रहे कि शायद अल्लाह इनसे मुतमिन नहीं है और शायद अल्लाह इनको पसंद नहीं करते। तब मुशरिकीन ने भी मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। तो इस पर अल्लाह पाक ने सूरत अद-दुहा नाज़िल फरमाई। सूरत अद-दुहा में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह की तरफ से आपको तन्हा ना छोड़ने की यकीन दहानी के साथ साथ आपके ऊपर नाजिल होने वाली अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है, जैसे आपको यतीमों और मुहताजों की देखभाल करने और लोगों के लिए अल्लाह की नेमतों की याद दहानी करने की सिफारिश की गई। एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जो शख्स सूरत अद-दुहा की तिलावत करे क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत करना पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब हो जाता है और उसे दुनिया में मौजूद तमाम यतीमों और बेवाओं के 10 गुना सवाब अता फरमाता है। दुहा के मायने दिन और इसकी रोशनी के हैं। इस सूरत को इसके नाम से पुकारने की वजह ये है कि अल्लाह ने इसकी इब्तिदा में रोशनी की कसम खाई है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स सूरत अद-दुहा, सूरह अल-लैल, सूरह अन-नश्रा और सूरह शम्स को दिन या रात में तिलावत करे तो क़यामत के दिन उसके आसपास मौजूद तमाम चीजें इसके हक में गवाही देंगी, यहाँ तक कि इसके अपने बाल, जिल्द, गोश्त, हड्डियां, खून, रगे और असाब वगैरह भी इस सूरत की पहली आयत में है कि दिन की रोशनी की कसम। ये पहली आयत हमें बताती है कि अगर हम कभी परेशान हो जाएं तो अल्लाह हमें फरमाता है कि सूरज की रोशनी को देखो जिससे एक नए दिन का आगाज होने वाला है, यानी अल्लाह ने तुम्हें एक और दिन जीने के लिए दे दिया। इसका शुक्र अदा करो और उस दिन को इसकी नेमतों के साथ गुजारो। ये भी दुनिया का खात्मा नहीं हुआ। फिर जिक्र है, कसम है रात की जब वो छा जाए। हम लोगों की जिंदगियों में दूसरा बड़ा मसला रात को आराम ना करना है। हम में से अक्सर लोग पूरी रात जागते हैं और दिन निकलते ही सो जाते हैं, जिससे हमें नींद के मसाइल का सामना होता है और ये मसाइल हमारे जिस्म के अंदर कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का भी बायस बनते हैं। इसलिए अल्लाह रात की तारीखी की कसम खाता है कि रात आराम के लिए है ताकि तुम आराम करके दिन को इसकी नेमतों में मशगूल होकर इसे याद करो और बदले में वो इनामात पा लो जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। फिर जिक्र है कि आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना बेजार हुआ है और अलबत्ता आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है और आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। खुद सोचेंगे इस शख्स के लिए कितने बेहतरीन अल्फाज हैं जो परेशान होता है कि इस दुनिया में परेशानी से घबराओ मत, बल्कि इस दुनिया के बाद जो जिंदगी है इसमें अल्लाह आपको इतना कुछ देगा, यानी जन्नत की आप खुश हो जाएं। ये सब परेशानी का सबसे बड़ा इलाज है। जब भी आप परेशान हो या वैसे ही फारिग बैठे हो तो इस सूरत की तिलावत कसरत से किया करें। इससे ये होगा कि आपका दिल मुत्तमिन हो जाएगा और आपके जहन से तमाम गम और परेशानी दूर हो जाएगी और अल्लाह पर आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे आपका दिल इबादत में ज्यादा लगेगा और जो जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं इन तमाम नेमतों का इसे एक सांस का शुक्र हम अदा करेंगे और हमारे ये अमल हमें अल्लाह के नजदीक करेगा और तब अल्लाह का वादा पूरा होगा कि आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।